Hello students, wishing a happy day once again. I am in the road to explain and interpret the first chapter, the third level. Okay dears, so in my study class I explained to you up to how he reached up to the third level at Grand Central Railway Station. तो किस तरह से जो चार्ली था वो तीसरे तल पे पहुंच गया था, और जब वहाँ वो पहुंचा तो उसने ये देखा कि वहाँ की जो भी व्यवस्था थी, जो भी अकोमोडेशंस थे और जो भी वहाँ पे फर्नीचर्स वगैरह थे, दोज ऑल वर्स इन ओल्ड स्टाइल, सारे पुराने स्टाइल में थे और पुराने ढंग के बने हुए थे। एंड आल्सो द मैन हु वाज इनसाइड द बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ, वो गॉगल्स लगाए हुए था, आई सेट पहने हुए था हरे कलर का, और स्लीव लॉन्ग स्लीव वो कवच जो होता है पाँवों को सेफ्टी रखने वाला, वो भी पहने हुए था। जनरली होता था पहले के ज़माने में, जो भी ऑफिशियल्स होते थे, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते थे, तो उनका थोड़ा ड्रेस अलग होता था, तो उस टाइप का उसने वहाँ पे वियरिंग्स पहन रखा था। अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो और वहाँ की जो लाइट थी, वो लाइट थी, चार्ली कहता है, आई चार्ली सेड हिमसेल्फ दैट द लाइट्स वर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो लाइट्स थी वो थोड़ा डीम थी और फ्लिकरिंग टाइप कर रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट ऑफ माई आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। There were brass spittoons, brass means पीतल के, और स्पिटून मीन्स होता है पिकदान। जनरली जो स्टेशन पे आजकल तो डस्टबिन्स वगैरह रखे रहते हैं, तो थूकने के लिए, पान वान खाने के बाद, सिगरेट वगैरह पीने के बाद जो अक्सर जनरल आदमी थूकता है, तो उसके लिए वहाँ पे जो थूकदान रखे हुए थे वे पीतल के बने थे और पीतल के थे। और उसके बाद ऑन द फ्लोर पर एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन की उस पार यानी दूसरी तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे, ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आइज, मेरे आंखों पे एक चमक पड़ी, रोशनी की चमक मेरी आंखों पे पड़ी, नज़र पे पड़ी। और वो चमक कैसी थी? अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कोट या अपने शर्ट। एक आदमी अपने कोट के पॉकेट से सोने की घड़ी निकाल रहा था। दैट वॉज यूजुअली इन ओल्ड एज। जैसा कि आप जानते हैं डियर कि मॉडर्न एज में सोने की घड़ी रखना, टू अफोर्ड गोल्ड वाज नॉट पॉसिबल टू एवरीवन, एच एंड एवरीवन। हर किसी के लिए बस की बात नहीं है कि वो सोने की घड़ी पहने या सोने की घड़ी रखे। लेकिन अक्सर पुराने ज़माने में होता था, आज के डेट में तो कोई चोरी ही कर लेगा, लेकिन उस समय होता था डियर्स कि जो पैसे वाले होते थे, जो हाई फाई लोग होते थे, वो अक्सर सोने की घड़ी रखते थे, वो भी पॉकेट में रखते थे। हैंड वॉच नहीं बनवाते थे, वेस्ट वॉच या पॉकेट वॉच बनवाते थे। वो थोड़ा सा उनको हाई प्रोफाइल को शो करता था। तो उसकी जो चमक उसकी चार्ली की आंखों पे पड़ी। गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, घड़ी का जो कवर था उसने हटाया, एक तरफ खोला और घड़ी पे ग्लैंस्ड, एक निगाह डाली, एंड वॉच एंड फ्रॉन्ड, अपनी भौहों को उसने किया सिकोड़ा, यानी भौहों को उठाया। समय को देख करके थोड़ा उसने अपने आप में सरप्राइज शो ऑफ किया। ही वोर डर्बी हैट, उसने एक डर्बी, जो घुड़दौड़ वाली डर्बी हैट होता है राउंड अप का, वो हैट पहने हुए था, डर्बी हैट पहने हुए था वो। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेज। अब वो जो आदमी था वो डर्बी हैट पहने हुए था और छोटे लेपल वाला 4 बटन वाला काला कोट पहने हुए था, और उसकी बड़ी और काली हैंडल बार जैसी मूछें थी, यानी एकदम ऐसे राउंड में हैंडल बार, ठीक है, पकड़ने वाला, पकड़ के घुमाने वाला, ऐसे। तो उसकी बड़ी बड़ी काली काली मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। अब उसके बाद मैंने जब अपने आसपास देखा, आई लुक्ड अराउंड, अपने आसपास देखा, तो मैंने ये पाया कि एवरीवन, हर कोई स्टेशन पे जो भी था, वॉच ड्रेस, कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 समथिंग, यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी की तरह कपड़े
पहने रखा था, वो हर आदमी वहाँ पे जो था। यानी ये जो 20th सेंचुरी थी, तो जो मॉडर्नाइज विगरिंग्स था या पुटिंग ऑफ था, या जो लोग ड्रेस करते हैं, इस प्रकार कोई भी ड्रेस मुझे वहाँ दिखाई नहीं दिया। उस स्टेशन पे जितने लोग मुझे नज़र आए, लगभग सबके सब क्या किए थे कि जस्ट लाइक दे वोर द ड्रेसेस ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरीज। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के जैसे उन्होंने सब के सब सारे के सारे कपड़े पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. अब in nowadays each and everybody wants to be clean shaved, and generally people are like to be clean shaved. हर कोई clean shave रखना चाहता है, but in old days people were they have a great desire and feelings to keep the long mustaches, यानी बड़ी बड़ी मूछें रखना, एंड लॉन्ग एंड टफ साइड बर्न्स, ये जो खत होता है साइड बर्न्स से इसको कहते हैं, बड़ी बड़ी और मोटी मोटी थोड़ा सा साइड बर्न रखना और बड़ी मोटी मोटी मूछें रखना। इट वॉज द फैशन इन ओल्ड डेज एंड पीपल लाइक इट, और लोग इसे पसंद भी किया करते थे, यूज टू लाइक इट। लेकिन अब मॉडर्न एज में इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय लोग पसंद करते थे। एंड द पीपल मेड टू द चार्ली एट द स्टेशन वर ऑल इन दैट ओल्ड फैशन स्टाइल, सभी लोग उस समय उस फैशन में थे, पुराने ज़माने की तरह। और ये जो राइटर था, सॉरी ये जो नरेटर है, जो चार्ली है, इस समय मॉडर्न एज में इतनी बड़ी बड़ी मूछें और इतने बड़े बड़े साइड बर्न्स यानी खत उसने नहीं देखा था। 1819 आई नेवर सा, और बियर्ड्स, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी, और उसके बाद फैंसी मॉस्टेजेस यानी लंबे लंबे फैंसी मूछें सब रखे हुए थे। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत ट्रेन गेट से एक औरत चलकर आई। शी wore a dress with leg of mutton sleeve and skirts to the top of her high buttoned shoes, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह थोड़ी छोटी ड्रेस पहने हुए थी और उसके ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट पहने हुए थे। आउट ट्रैक्स shoes back of her, out on the tracks I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew, और उसके पीछे दूर पटरी पर मैंने एक रेल के इंजन को देखा जो कि बेहद छोटा कोरियर था। कोरियर का मतलब सामान ले जाने वाला था। और आइवस इंजन कीप के आकार की, आइवस इंजन कीप एक डिजाइन होता है, इसके आकार का चिमनी वाला भी लोकोमोटिव यानी इंजन देखा। और तब मैंने जाना, क्या जाना, टू मेक श्योर, अपने आप की तसल्ली के लिए, अपने आप को निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, मैं एक लड़के के पास गया जो कि अखबार बेचा करता था, और उसके पैरों के पास पड़े हुए स्टैक ऑफ पेपर्स, अखबारों के ढेर की तरफ देखा। इट वॉज द वर्ड एंड द वर्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड 5 years, और उसके पैरों के पास जो पेपर पड़े हुए थे वो न्यूज़पेपर थे द वर्ल्ड। उस न्यूज़पेपर का नाम जैसे आज के डेट में है हिंदुस्तान टाइम्स है, नवभारत है, हिंदुस्तान है, ये है, वो है, सो एंड सो। तो उस तरह उस समय पेपर जो उसके पैरों के पास पड़ा था वो था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड 5 years, और द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था वो कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड वर्ड, यस, द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसमें लीड स्टोरी थी उस न्यूज़पेपर में, जो मेन स्टोरी थी या मेन न्यूज़ था, वो अखबार राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ बता रहा था। I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894, और उसके बाद मैंने वह पेज ढूंढ लिया है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में, और यह जून 11, 1894 को छपा था। यानी द स्टोरी दैट न्यूज़पेपर वॉज टेलिंग एंड शोइंग वॉज द पास्ट स्टोरी, that happening happened in past days. All these things in the sense of the narrator,
all those things occupying that third level were telling the story very obviously about the old days. It means the level that was there at that time, or over that the narrator was walking, was in past days, in past time. There is nothing, anything. Those related to the modern age. Each and everything was telling the story about the old days, past days, and nothing there was that will tell about the new or modern age. सो इस तरह से वहाँ थर्ड लेवल पे जो भी चीज़ें वहाँ दिखाई दी नरेटर को सारी की सारी चीज़ें पुराने ज़माने की थी, ओल्ड डेज की थी, ओल्ड फैशन की थी. उसके बाद आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वो इन द यूनाइटेड स्टेट्स वांट टू गो. और उसके बाद मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा, यहाँ जानते हुए कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर मैं टिकटें खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को संयुक्त राज्य में जहाँ चाहे पहुँचा सकता था. यानी हम लोग उस टिकट के माध्यम से कहीं भी जा सकते थे. और 1894 के वर्ष में, उस समय यानी 1894 के वर्ष में, और मैं गेल्सबर्ग एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street. And 1894 summer evenings were twice as long and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women weaving palm leaf fans with flies all around in a peaceful world. To be back there with first World War still 20 years off, and World War second over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. And now narrator is describing about a town that is just apart from the noiseful situation and condition of the city. अब यहाँ पे जो नरेटर है वह एक ऐसे टाउन के बारे में बता रहा है जो कि शहर के आपाधापी से, शहर के फास्ट लाइफ से थोड़ा सा दूर है. एंड स्टिल देयर इज द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ दैट टाउन इज फुल ऑफ पीसफुल एंड रिलैक्सिंग. वहाँ पे आज भी लोगों का जीवन जीने का जो स्टाइल है वो अच्छा है, बढ़िया है, शांतिपूर्ण है. तो नरेटर अपनी पत्नी लुइसा के साथ वहीं जाना चाहता है. चलिए, हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी गेल्सबर्ग इलिनॉइस गए हैं? एवर बीन देयर? इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल. आज भी यह अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टाउन है, अच्छा टाउन है. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहाँ के घर आज भी पुराने ज़माने के हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेज, घर पुराने ज़माने के हैं. ह्यूज लॉन्स, और हर घर के बाहर बड़े बड़े लॉन्स हैं, घास के मैदान हैं. एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और असंख्य पेड़ हैं, ढेर सारे पेड़ हैं. हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जिसकी उन पेड़ों की शाखाएं जो हैं, डालियाँ जो हैं, वो घरों के ऊपर पहुँच कर एक छत की तरह बना लेती हैं. एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग, गर्मियों के शाम के समय, वो ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी गर्मियों की शामें दुगनी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं. तो ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और उस समय लोग क्या करते हैं कि अपने घर से बाहर लॉन में बैठ जाते हैं. मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो मर्द लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वे बैठ कर के सिगार पीते हैं. एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आपस में शांति से बातचीत करते हैं. द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें होती हैं वो ताड़ के पत्तियों से पंखे बनाती हैं. विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों तरफ जुगनू घूमते रहते हैं. फायर फ्लाइज, जुगनू घूमते रहते हैं. इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांत संसार होता है वहाँ पे. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अभी पहला विश्व युद्ध 20 वर्ष और दूसरा विश्व युद्ध 40 वर्ष से भी अधिक दूर है भविष्य में. यानी ये सब युद्ध जो हैं दूर हैं अभी. वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर. आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट. मैं वहाँ जाने की 2 टिकटें खरीदना चाहता हूँ.
द क्लर्क फिगर द फेयर, वहाँ पे जो क्लर्क बैठा था टिकट काउंटर पे, उसने किराया का हिसाब लगाया। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने मेरे फैंसी हेड बैंड की तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, और किंतु उसने किराए का हिसाब लगाया। और एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास जितना पैसा था 2 कोच टिकट के लिए पर्याप्त था, 1 वे, एक तरफ के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, और जब मैंने पैसे गिना, एंड लुकेड अप द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, और तब मैंने देखा, जब मैं पैसे गिन रहा था तो मैंने देखा कि क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था, देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने नोडेड दैट एंड मनी मिस्टर, क्या किया उसने कि क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क जो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने बिल्स की तरफ नोडेड, नोट का मतलब ये सर हिलाना, मना करना। दैट एंट मनी मिस्टर, उसने ये कहा एंट, स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ एंट जो है AINT, ये इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, वाज नॉट, वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। दैट एंट मनी मिस्टर, यह पैसा नहीं है, इसका मतलब मॉडर्न इंग्लिश में होगा दिस इज़ नॉट मनी मिस्टर, यह पैसा नहीं है। यहाँ पैसा नहीं है कहने का मतलब क्या, वो तो पैसा गिन रहा है, काउंट अप कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि पैसा नहीं है। व्हाट वाज द मीन टू से दिस, क्या मतलब था इसका कहने का? डू यू नो, कैन यू गेस डियर्स, कि क्या मैटर था? यस, मैटर ये था कि वो जो पैसे गिन रहा था, चार्ली जो पैसे गिन रहा था, द नोट्स वर मॉडर्न नोट्स, आधुनिक के थे, आज के ज़माने के पैसे थे। एंड द लेवल वाज इन पास्ट डेज, और उस समय दूसरा जो वहाँ के डॉलर थे या जो वहाँ की मुद्रा थी वो दूसरी चलती थी, और आज की मुद्रा बदल चुकी थी। और चार्ली जो नरेटर है, कहानी कहने वाला है, वो बता रहा है कि मैं जब पैसे गिनने लगा तो वो जो अंदर क्लर्क बैठा था उसने सिर हिलाया और उसने मना किया कि नहीं श्रीमान, यह पैसा नहीं है। अब अर्थात उसको तो उसके ज़माने का, पुराने ज़माने का नोट चाहिए था, और चार्ली अपने समय का दे रहा था, इसलिए उसने कहा पैसा नहीं है। ही सेड, उसने बोला, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब होता है हेरा फेरी करना, चोरी करना, फोर्जरी करना, और यदि तुम मेरे साथ हेरा फेरी करोगे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, इसका मतलब कि तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसके बाद उसने नकदी वाली दराज में देखा जो उसकी एक तरफ थी, यानी बगल में जो ड्रॉअर थी जिसमें पैसे रखे हुए था। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और उसमें उस ड्रॉअर में जितने भी पैसे रखे थे सब पुराने ज़माने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और जैसा पैसा हम आज प्रयोग करते हैं उससे 1.5 गुना बड़ा, मतलब कि उस समय के जो नोट होते थे, वो जो मुद्रा होती थी वो बड़ी होती थी, और जो चार्ली नरेटर लाया था वो छोटी हो गई थी। आप भी डियर्स थोड़ा सा कंपैरिजन करो, आज के 2-4 साल पहले, 5 साल पहले जब ये डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ था, तो नोट बदली जो हुई थी, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं उसको, तो उसके पहले जो नोट थे वो थोड़ा साइज़ में बड़े होते थे, और आज के जो नोट हैं वो साइज़ में छोटे हैं। तो दिस सेम इंसिडेंट और हैपन टू दोज गाइज, उनके साथ भी यही हुआ था। हैड अगेन एंड बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़ा भिन्न दिखते थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं घूमा और बाहर निकल गया। दीज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और नरेटर कह रहा है कि वास्तव में वो डर गया, चार्ली डर गया जब उसने कहा कि तुम मेरे साथ हेरा फेरी करके और ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, तो चार्ली डर गया। और उसके बाद उसने कहा कि तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, अर्थात बच नहीं पाओगे। तो ये जब क्लर्क ने कहा तो चार्ली भी डर गया, और उसके बाद उसने पैसा अपने जेब में रखा और वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। और वो कहता है कि 1894 में कोई भी अच्छी जेल नहीं थी, अर्थात कि उसमें जेल में बड़ा कष्ट होता था, बड़ी असुविधा होती थी। एंड दैट वाज दैट, और यह हुआ था
आई लेफ्ट दिस सेम वे आई केम आई सपोज, और मैं जिधर से आया था वहीं से वापस चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, दूसरे दिन लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाला। नियरली ऑल वी हैड, जो कि मेरे पास लगभग वही था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और दूसरे दिन मैंने ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे कि वास्तव में मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड थोड़ा चिंतित हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, जब मैंने अपने उस मित्र को बताया कि मैंने पुराने पैसे खरीदे। एंड आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, इससे मेरा मनोबल जो था चिंतित हो गया। आप किसी भी सिक्कों के डीलर से पुराना पैसा खरीद सकते हो, परंतु आपको एक प्रीमियम अदा करना पड़ता है। डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, माई $300 बॉट लेस दैन 200, अब मेरे $300 से पुराने नोट के 200 से भी कम खरीदे, यानी 300 नया डॉलर देने के बाद भी पुराने 200 ही मिले। परंतु 100 इन ओल्ड दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल्स, बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं था। एग्स वर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894, क्योंकि उस समय अंडे 30 सेंट्स में एक दर्जन आते थे। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड्स टू द थर्ड लेवल, लेकिन फिर मुझे वो दोबारा कॉरिडोर नहीं मिला जो कि थर्ड लेवल को जाता था। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आल्दो आई ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने यद्यपि कई बार प्रकाश किया, आई ट्राइड ऑफन इनफ, कई बार, ऑफन कई बार प्रयास किया, लेकिन वो कॉरिडोर मुझे फिर नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जब मैंने लुइसा को इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया तो थोड़ा वो चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल की तलाश करूं, खोज करूं या उसके बारे में और कुछ सोचूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से टिकटों की ओर चला गया, फिर से टिकट संग्रह करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, परंतु अब हम दोनों तलाश करते हैं, हर हफ्ते तलाश करते हैं। अब हमारे पास सबूत है कि तीसरा लेवल अभी भी वही है। या प्रूव दैट थर्ड लेवल स्टिल देयर। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त सैम विनर लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता वह कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह है, शंका है, शक है, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और मुझसे अक्सर कहता था कि उसे उस जगह की गेल्सबर्ग की आवाज़ पसंद थी। एट दैट्स वेयर ही इज़, और तब वो पूछा करता था कि वह कहाँ है, और शायद एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और अब शायद ये है कि वह वही है, गेल्सबर्ग में ही है। ऑल राइट इन 1894, 1894 में। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात मेरे टिकट संग्रह के कोलाहल में मैंने पाया कि आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज़, क्या आपको पता है कि पहले दिन का आवरण कैसा होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नया टिकट जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो जो आवरण, जब एक नई टिकट जारी की जाती है तो टिकट संग्रह करने वाले कुछ खरीद लेते हैं और उनका प्रयोग अपने खुद के ही लिफाफे भेजने के लिए करते हैं बिक्री के पहले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क्स होते हैं वो तारीख निश्चित करते हैं। दी एनवेलोप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और वह एनवेलोप पहला दिन का कवर माना जाता है। दे आर नेवर ओपनड, वो उसे कभी नहीं खोलते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलोप, और उसके अंदर वो कुछ और इम्पोर्टेंट पेपर या लेटर वगैरह नहीं रखते, केवल सादा कागज़ रख देते हैं, सादा पेपर डाल देते हैं, बस उसको मतलब बचा के रखते हैं एज अ साइन दैट दिस इज द फर्स्ट एनवेलोप, फर्स्ट डे एनवेलोप। दैट नाइट, उस रात, अमंग मेनी ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, ढेर सारे पुराने
आवरणों के बीच में, कवरों के बीच में, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। और एक दिन क्या हुआ कि एक रात मैं जब सारे अपने स्टैम्प किए हुए टिकटों को देख रहा था, लिफाफों को देख रहा था, तो उसी में से एक ऐसा लिफाफा मिला जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन यह वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि इसी किसी ने मेरे दादाजी के पास मेल भेजा था, गेल्सबर्ग के घर पर मेल किया था। दैट इज वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, यही लिफाफे पर लिखा पता भी बताता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और यह वहाँ पे 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, उस पर जो पोस्ट डाकघर की जो मुहर लगी थी वह दिखा रही थी कि इट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे यह बिल्कुल याद नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था। दिस स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन, और वो जो टिकट था वो 6 सेंट का था और फीका भूरा था, डल ब्राउन था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी, फोटो लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, और सामान्य स्वभावतः जब लिफाफा मेरे दादा के पास डाक टिकट से आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो उन्होंने इसे अपने संग्रह में रख लिया। एंड स्टेड देयर, और तब से यह वहीं पे पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने इसे देखा नहीं और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाज ऑन ब्लैंक, और उसके लिफाफे के अंदर जो पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, उस पर लिखा हुआ था, इट रेड, उस पर लिखा हुआ था 941 बिलार्ड्स स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग, मैं आशा करता हूँ तुम ठीक थे, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मैं आशा करता हूँ कि ठीक रहोगे। चार्ली, इट्स ट्रू, यह सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरे तल को पाया। आई बीन हियर 2 वीक्स, मैं वहाँ 2 हफ्ते रहा। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट एट द डेज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और उसके नीचे गलियों में कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम, और वहाँ पे कुछ लोग गा रहे थे। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मैं लेमोनेड के लिए आमंत्रित किया गया, नींबू का शरबत पीने के लिए आमंत्रित किया गया। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड थर्ड लेवल, और तुम लोग थर्ड लेवल की खोजने का प्रयास करते रहो जब तक कि यह मिल न जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और वास्तव में यह खोजने के लायक है, मेरा भरोसा करो। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट पे सैम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, मैं टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, और मैंने पता लगाया कि सैम ने $800 खरीदे थे, पुराने ज़माने की करेंसी खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, और जो यह रकम उसे एक अच्छे घास चारा और अनाज के व्यापार में, नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी यह जो उसने करेंसी खरीदा था, जितना पैसा खरीदा था, उस पैसे से वो एक छोटा मोटा अनाज चारे और घास का बिजनेस शुरू कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट इज़ व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वह हमेशा कहता था कि वह वही कर सकता था, और वह अपने पुराने धंधे में वापस बिल्कुल नहीं जा सकता था। He certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, और गेल्सबर्ग में, इलिनॉइस इन 1894, और 1984 में गेल्सबर्ग में और इलिनॉइस में नहीं। His old business, why Sam was my psychiatrist, क्योंकि सैम मेरा मनोविशेषज्ञ था। ये कहानी लास्ट में थोड़ा सा कहीं कहीं डियर्स आपको कंफ्यूजिंग करने वाली स्टोरी है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ चला गया। तो यहाँ सैम के बारे में, एक तो सैम का लेटर भी आया कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, थर्ड लेवल पा गया, और आज का जो सैम था वो ये नरेटर कह रहा है, चार्ली कह रहा है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो सैम था वो उसका साइकियाट्रिस्ट ही था, उसका मनोचिकित्सक मित्र ही था। तो थोड़ा सा साइंटिफिक बेस है, साइंस फिक्शन है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन कहानी मज़ेदार है। तो माय डियर्स,
आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा इंटरप्रिटेशन और नरेशन समझ में आया होगा इस स्टोरी का। आप कई बार वीडियोज़ मेरा सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।